नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक 24 का विशेष वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से हमें सिखाया है कि जो लोग अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं वे सही समझ नहीं रखते। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ज्ञान। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः है। जो लोग अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं वे ही अज्ञानी होते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो लोग परमात्मा की वास्तविकता को नहीं समझ पाते वे उसे केवल एक व्यक्त रूप में ही देख पाते हैं। वे यह नहीं समझते कि सच्ची दिव्यता अव्यक्त होती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि गहराई से परमात्मा की पहचान करनी चाहिए। जो लोग केवल भौतिक रूप को देखते हैं वे असली ज्ञान से वंचित रहते हैं। इस प्रकार हमें अपने ज्ञान को विस्तृत करना चाहिए और परमात्मा की सच्चाई को समझना चाहिए। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रामू और श्यामू रहते थे। रामू एक सरल, ईमानदार व्यक्ति था, जबकि श्यामू हमेशा बाहरी चीजों पर ध्यान देता था। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अव्यक्त ब्रह्म की पहचान कराऊंगा। श्यामू ने सोचा, यह तो बस एक साधु है, मैं तो बस उसके रूप रंग को देखूंगा। लेकिन रामू ने साधु की बातें सुनने का निर्णय लिया। साधु ने कहा, जो लोग केवल बाहरी रूप को देखते हैं वे सच्चाई से दूर रहते हैं। श्यामू ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे बताओगे कि ब्रह्म क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्म अव्यक्त है, यह केवल बाहरी रूप में नहीं दिखता। रामू ने ध्यान से सुना और कहा, मुझे समझ में आया। ब्रह्म को जानने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी समस्या आई। एक बलात्कारी ने गांव में आतंक मचाया। श्यामू ने कहा, मैं उसे पकड़ लूंगा। उसने केवल बलात्कारी के बाहरी रूप को देखा, लेकिन रामू ने कहा, हमें उसकी मानसिकता को समझना होगा। रामू ने गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, हमें मिलकर उसके मन में झांकना होगा। केवल बाहरी रूप देखना हमें सही रास्ता नहीं दिखाएगा। गांव वालों ने रामू की बात मानी और मिलकर उस बलात्कारी का सामना किया। आखिरकार रामू ने उस बलात्कारी को समझाया तो अव्यक्त को पहचान, अपनी सोच को बदल। बलात्कारी ने अपने गुनाहों का एहसास किया और गांव में शांति लौट आई। इस प्रकार रामू ने दिखाया कि कैसे गहरी समझ से ही हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें केवल बाहरी रूप पर नहीं बल्कि गहराई में देखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे भी ऐसे ही अद्भुत ज्ञान के लिए जुड़े रहें।